dear children, I am Pallavi and this channel is Insights Biology. आप लोग यहाँ से बायो पढ़ते हैं, राइट? तो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, so do like, share and comment with all your friends क्योंकि आप सबकी ये हेल्प करेगा. For 9th and 10th it contains all the topics for all the classes, right? For biology. चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो कि पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस का. लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं. लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है? लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. उसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, दैट इज न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड. अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. बेसिक इसके 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? इनहेल, exhale. This is breathing, first step. Second step, ये जो ऑक्सीजन है it will get diffuse into your blood. ये आपके blood में diffuse हो जाएगी and then it is transferred to all the body organs. अब जब ये blood में diffuse हो जाएगी, अब food भी है और ऑक्सीजन भी है, तो they will get oxidized and they will produce energy molecule. Energy molecule कौन सा है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है 36 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन 1 साइकिल. चलो लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल काम भी चल रहा है और केमिकल काम भी चल रहा है, राइट? हमने इनहेल एक्सहेल किया ऑक्सीजन को एंड देन वो डिफ्यूज हो गई. डिफ्यूज होने के बाद वो कहाँ चली गई? इट मूव्स इनटू द सेल. वो सेल में चली गई, देन क्या हुआ? उससे एनर्जी की सिंथेसिस, एनर्जी का सिंथेसिस हुआ, राइट? चलो, देन हाउ इट अकर एंड इट अकर्स विद ऑल द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. In this process, the energy adenosine triphosphate, that means ATP जिसकी हम बात कर रहे हैं, it is produced by the breakdown of glucose. जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है into simpler molecule. ये हमारे पास ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में किसमें ब्रेक हो जाएगा? जो ग्लूकोज होता है इट इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ये ब्रेकडाउन हो जाएगा पाइरूवेट. ब्रेकडाउन कैसे होगा? साइटोप्लाज्म में ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें टूट जाएगा एंड देन इससे ये एनर्जी बनाएगा. कब? कहाँ? सेल में. ठीक है, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये होता है, दिस इज रेस्पिरेशन. पर जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ हम में ही नहीं और भी कई तरह के सेल्स में होती है और कई तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है. तो इस बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मतलब जब ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उस टाइम में जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज एरोबिक. एंड एनारोबिक जब ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? नॉर्मल ह्यूमन सेल में होगी, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उनमें होगी. एनारोबिक उनमें होती है रेस्पिरेशन मोस्टली जो जिनमें ऑक्सीजन की लैक होती है, ऑक्सीजन को का प्रेजेंस नहीं होता है. दैट मींस एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? अब एक जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं सो देयर आर सर्टेन सेल्स जो इसका मिडवे में भी होते हैं. तो मिडवे में क्या होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल तो है बट नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी. जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो हम देख लेते हैं क्या होगा. सो दिस इज आवर ग्लूकोज. इसको हमने ब्रेक डाउन किया का इन द साइटोप्लाज्म. सेल की साइटोप्लाज्म में ये वाला रिएक्शन होता है. ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन होगा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट. पाइरूवेट क्या है? इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज जो है वो इट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड. अब पाइरूवेट जो है वो फर्दर कौन से सेल में है या कौन से ऑर्गेनिज्म के पास है उसके बेसिस पे इसका फेट डिसाइड होगा. सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेटरी पाथवे. तो आपको ये तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन करने होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
जब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो दिस रिएक्शन, दिस वर्क विल बी डन इन माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़ते हैं राइट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में? इट फॉर्म्स एटीपी, दैट मीन्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीन चीजें जब नॉर्मल रेस्पिरेशन एरोबिक कंडीशन में हो रही है तब फॉर्म होती है, ठीक है। देन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, एब्सेंस कहाँ होगी? लाइक यीस्ट में होगी, राइट। तो ये यीस्ट सेल्स में जो रिएक्शन होते हैं, पायरूवेट ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन होती है, तो दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो यू गॉट द एग्जांपल ऑफ एनारोबिक आल्सो, यीस्ट, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? इट इज इथेनॉल प्लस एनर्जी। इथेनॉल प्रोड्यूस होगी जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो। अब इसका मिड स्टेप है जो हम लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन है पर कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है। तो ये कहाँ पे होती है? हमारे मसल सेल्स में। कभी कभी हम बहुत तेज भागते हैं, हम काफी टाइम बाद स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो तब ये वाला जो एक्शन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला एक्शन, दैट टेक्स प्लेस एट दैट टाइम। क्या होता है? हमने बहुत भागा, पर हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की, हमारे ब्लड की, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो हमने, हमारी बॉडी ने क्या किया? उसको फटाफट रेस्पिरेशन करानी थी, क्योंकि उसे फटाफट एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी। जब उसे फटाफट एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी पर उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी जितनी चाहिए थी, तो दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन ने क्या किया? हमारे मसल्स में एक कंपाउंड जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स में क्रैम्प्स डालता है। ये जो लैक्टिक एसिड है, इट इज द कॉज ऑफ क्रैम्प्स। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल रिगरस एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा पेन करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रैम्प्स, जिसे हम खलियां भी बोलते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स हैं, दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी। सो ये जो रिएक्शन है, इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मसल सेल्स में ये रिएक्शन होता है। So this is, we have different types of respiration and one midway. Then we have respiration in humans. अब humans में respiration कैसे होती है? Humans के पास एक well defined respiratory tract, well defined respiratory organs, पूरा system है, ठीक है? So that helps with breathing. वो breathing में भी help करता है and gaseous exchange में भी help करता है। देन सेकेंड पार्ट है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन goes into the cells and that results in the formation of energy, that is cellular respiration. So respiration in humans is made up of mainly these two processes. चलो फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं, इट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेट्स ऑल इनहेल टुगेदर। एक बार हम एक लंबा सांस अंदर खींचेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हुआ? ऑक्सीजन फिलअप हुई तो हमारे लंग्स क्या हो गए? दे बिकम इन्फ्लेटेड, उनमें हवा भर गई, इन्फ्लेट हो गए। इन्फ्लेट होने के बाद वो क्या हो गए? ऐसे ये जब इन्फ्लेट हो गए तो इट बिकम्स मोर टुवर्ड्स द रिब्स, ये हमारी रिब्स की तरफ शिफ्ट हो गए। और हमारी जो डायफ्राम है, हमारी ये जो डायफ्राम होती है, इट इज इन दिस पोजीशन एंड इट आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये क्या हो जाती है? एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन इट बिकम्स फ्लैटेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद फ्लैट हो जाती है। सो दैट इज इनहेलेशन। जब हम वही एयर को रिलीज कर देते हैं, सो व्हेन द एयर इज रिलीज तो लंग्स वापस डिफ्लेट हो जाते हैं, अपनी पोजीशन में आ जाते हैं एंड जो डायफ्राम है वो भी अपनी पोजीशन में आ जाती है।
सो देन डायफ्राम आल्सो रिलैक्सेस। तो क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, and similarly the process of giving out rich air in carbon dioxide is called exhalation. Then हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन और बिल्डिंग अप रिएक्शंस, किसी चीज को तोड़ना और किसी चीज को बिल्ड अप करना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक है या कैटाबॉलिक, यू विल फाइंड आउट। ठीक है, एनाबॉलिक एंड और कैटाबॉलिक है, आप उसे ढूंढ के लाएंगे। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन occurring inside the cells to convert biochemical energy obtained from the food into a chemical compound या chemical energy called as ATP, जो हमने अभी डिस्कस किया। Let's again discuss it with the help of diagram कि cellular respiration कैसे होती है। ये देखो, हमारे पास एक प्रोसेस है that is glycolysis। हमने खाना खाया, हमें इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिल गया और ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? हमारे सेल्स के अंदर चला गया। सेल्स में जो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? ये पाइरूवेट है, पाइरूविक एसिड में टूट गया। ठीक है, देन इससे क्या रिलीज हुए? एटीपी रिलीज हुए। देन ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूविक एसिड है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद जो एनर्जी है, देन इट अगेन मूव्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीजन डालने के बाद इट रिलीजेस 36 एटीपी, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कस किया है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तब हमने क्या किया था? हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या किया था? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट को देन हमने ब्रेक डाउन किया था इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हमारे पास 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं आफ्टर दिस प्रोसेस। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में के कई पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नोज, राइट, देन इट लीड्स टू नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स इज ए कंबाइंड ट्यूब। फेरिंग्स जो है स्टार्टिंग ट्यूब है, देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू डिफरेंट ट्यूब्स, फूड पाइप एंड द विंड पाइप। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद वी हैव ट्रेकिया, राइट, एंड देन वी हैव ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई है, दे आर एनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, उसमें ये एनक्लोज होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस। ये देखिए, ये हमारा रेस्पिरेटरी, ये हमारा नेजल चेंबर है, राइट, यहाँ से ये फेरिंग्स जा रही है। फेरिंग्स देन कम्स इनटू लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू smaller bronchioles, and bronchioles further divide into smaller sac-like structures. Here we have lungs. हमारे पास lungs है यहाँ पे। ये जो लेफ्ट लंग है, ये थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड होता है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब ये हमारे पास हो गई, लेट्स लेबल इट। ये हमारे पास क्या है? नेजल नोज, राइट, इसके अंदर वाली भी है नेजल कैविटी। Then nasal cavity opens into pharynx. Common tube है, right? Vent pipe and food pipe के लिए. Then it goes into larynx. ठीक है, larynx के बाद यहाँ पे आती है trachea. यहाँ पे C-shaped cartilaginous rings लगे होते हैं. So that is
ट्रेकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इसलिए हैं ताकि जब हम इनहेल एक्सहेल कर देते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कोई भी एयर नहीं रहती है, और अगर एयर नहीं होगी तो द पाइप विल कोलैप्स, वैक्यूम हो जाएगा। अगर तो वो कोलैप्स ना हो तो कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन में रहे वापस। ठीक है, देन दिस ट्रेकिया लीड्स इनटू ब्रोंकाई, एंड ये जो ब्रोंकाई है दे ओपन इनटू ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और इनके साथ ये स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वी हैव एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद द कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, इसी में ही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, हाँ जी, तो हमने अभी पढ़ा जो ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई हैं दे आर एनक्लोज इन द पेयर ऑफ लंग्स, वो लंग्स के अंदर ही एनक्लोज होते हैं, और जो लंग्स हैं वो रिब केज के अंदर एनक्लोज हैं। जो रिब केज के साथ मसल्स एसोसिएटेड होते हैं दे आर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एंड जो डायफ्राम है, जब हम अभी हमने डिस्कस किया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड बिकॉज इट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट जब हम एक्सहेल कर देते हैं सो इट बिकम रिलैक्सेस और वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में वापस आ जाती है। ठीक है, so this is how diaphragm changes in its shape during inhalation and exhalation of gases. The exchange of gases takes place between alveolar surface and surrounding blood vessels. ये सपोज हमारे पास alveolar surface है और यहाँ पे ये blood vessel है। यहाँ पे क्या होगा, exchange of oxygen and carbon dioxide will take place. ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी and carbon dioxide will diffuse into alveolar sacs और हम उसे exhale कर देते हैं from our body to the outside environment. एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि why do aquatic animals have higher breathing rate than that of the terrestrial animals? Aquatic animals होते हैं, aquatic animals have higher breathing rate than that of terrestrial animals. क्यों होता है ये, देखो अब जो ऑक्सीजन है वो एयर में, ये एयर मीडियम है हमारे पास और ये वाटर है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एयर में 21% अवेलेबल है तो हम इजीली इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, बट वाटर में इट इज फाउंड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो फिर उनके लिए ऑक्सीजन लेना बिकम्स अ चैलेंज। इसीलिए इक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट क्या होता है, वो ज्यादा होता है, हायर होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन वी हैव रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात कर ली है, देन वी हैव प्लांट्स। अब प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, बट कैसे, थिंक ऑफ इट। प्लांट्स के पास एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, लीव्स में। देन वी हैव लेंटिसल्स जो स्टेम्स और रूट के सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट्स रूट एंड स्टेम लीव्स रिस्पायर एट ए वेरी लो रेट। तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही कम रेस्पिरेशन करते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। अब आपने आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, यू कैन राइट इट। जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिस्पायर करेंगे, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड और इन दिस वे they take in carbon dioxide
and throw out oxygen. So जो plants हैं वो दोनों प्रोसेसेस करते हैं, देयर इज डिफरेंस, ठीक है। डे टाइम में हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, प्लांट्स के पास सन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो तभी वो खाना बना सकते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सारे काम हो रहे हैं, हम रिस्पायर भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है ना, एंड एट द सेम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी कैरी आउट हो रहा है। बट प्लांट्स में क्या है, एट द टाइम ऑफ डे टाइम में क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दे टेक इन जस्ट डे टाइम में क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर देते हैं। तो हमारे लिए वो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है सो दैट वी कैन इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। बट व्हेन एट द टाइम ऑफ नाइट, रात को, ये डे टाइम में होगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। बट एट द टाइम ऑफ नाइट, जब सन अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज हाउ प्लांट्स रिस्पायर। This is the way how plants respire, ठीक है। So this is respiration in plants. I hope आपको respiration समझ आया।